सर, एक डिसेबल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आप जी, जानते ही हो कि खेलने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। आने-जाने में बस से जाना-आना बहुत प्रॉब्लम है, हुँ, ये आप जानते ही हो। बिल्कुल। आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत ऊँचाई तक पहुँचा सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज़ उसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप लोगों का एक सपोर्ट एक खिलाड़ी को बहुत ऊँचाई तक पहुँचा सकता है और अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। दिक्कतें आती हैं हुँ, कि समान ना होने के कारण एक प्लेयर आगे नहीं बढ़ सकता, कि समान होगा तब वो प्लेयर आगे बढ़ेगा, वरना उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। मतलब केंद्र के जैसे मैं कहूँ तो विधायक हैं, पार्षद हैं या मतलब जैसे हमारे दिल्ली के सांसद हैं, जी, कभी उनसे आपने गुहार लगाने की कोशिश की? सर मैं उनके पास भी गई थी। हुँ, हमारे त्रिलोकपुरी के जो एमएलए थे रोहित महरोलिया जी, जी, उनके पास भी गई थी। हुँ, और अभी जो हाल-फिलहाल में बने हैं हमारे रविकांत जी, 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 उनके पास भी गई मैं। हमारे सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा जी, हुँ, जो पूर्वी दिल्ली के हैं, उनके पास भी जाके मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, अपने हुँ, जितने भी सर्टिफ़िकेट थे, हुँ, नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक के सारे लगाए। हुँ, उन्होंने कहा कि अच्छा कर देंगे, हुँ। लेकिन अभी तक मुझे 1% भी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल हुई। और इसके अलावा जैसे मतलब कुछ जॉब वगैरह करते हैं या मतलब घर का मतलब कैसे आप अपना खर्चा निकालती हैं? सर जॉब वगैरह तो नहीं करती, थोड़ा बहुत मुझे सिलाई आती है, जी, तो मैं उसे सिलाई-विलाई को कर लेती हूँ, किसी का सूट आने-जाना हुआ, हुँ। तो उसे सिल लेती हूँ, तो उससे थोड़ा बहुत खर्चा निकल तो जाता है। काम मतलब काम आता है जैसे आप सिलाई करते हो, मशीन होगी आपके पास, हाँ तो जी। काम आता है आपके पास? हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि आस-पड़ोस के लोग दे हुँ। देते हैं। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ राहुल बेनीवाल। आज हमारे साथ हैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी से पूजा कुमारी। पूजा कुमारी जी, सबसे पहले चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। देखिए, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो ऐसे छोटे से क्षेत्र में रहकर इंटरनेशनल लेवल पर एक अपना मुकाम बना चुकी हैं और खेल भी चुकी हैं। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं आखिर किस तरीके की इनकी जो ट्रेनिंग है वो कैसे ली जा रही है और ज़िंदगी में किस तरीके के उतार-चढ़ाव आ रहे हैं। कैसी दिक्कत आ रही है आपको, आप जिस प्रकार से नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक आप मतलब कोशिश कर रही हैं पूरी जाने की और आप अभी बीच में शायद खेल के भी आए हैं। थोड़ा-सा बताएँ हमारे दर्शकों को? सर, एक डिसेबल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आप जी, जानते ही हो कि खेलने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। आने-जाने में बस से जाना-आना बहुत प्रॉब्लम है। हुँ, ये आप जानते ही हो बिल्कुल। कि हैंडीकैप बच्चा किस तरीके से आना-जाना करता है। बहुत ही दिक्कत आती है। प्लस फिर इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम है हुँ, कि एक मिडल क्लास का बच्चा इतने हाई-फाई उसको नहीं खेल सकता। बिल्कुल। और क्योंकि हमारा जो इक्विपमेंट्स है बहुत 3 साढ़े 3 लाख का आता है। हुँ, और इसलिए मेरे को ना बड़ी दिक्कतें सहनी पड़ी, लेकिन फिर भी ये हुआ कि मान लो किसी एनजीओ ने या फिर अभी बीच में किसी बैंक ने मेरे को हुँ, थोड़ा सामान दिया था, हुँ। तो उससे थोड़ा बहुत खेला मैंने। और अच्छा, जैसे आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, हुँ, वो उपकरण नहीं है, जैसे एक नेशनल प्लेयर को मिलने चाहिए और वो उससे अपनी एक अच्छी सी तैयारी कर लेता है। हुँ, हुँ। कितनी दिक्कतें आती हैं? सर दिक्कतें बहुत आती हैं, मैंने बताया बहुत दिक्कतें आती हैं हुँ, कि समान ना होने के कारण एक प्लेयर आगे नहीं बढ़ सकता, कि समान होगा तब वो प्लेयर आगे बढ़ेगा, वरना उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। मतलब कुल मिला के ये है, अगर हमारे हाथों में हथियार ना होंगे, तो तो हम कैसे लड़ाई लड़ कैसे तो जीतेंगे? कैसे लड़ाई करेंगे? है ना? बस वही है कि हमारे हाथों अच्छा, में जैसे हथियार होने जो ज़रूरी है। क्षेत्र के जैसे मैं कहूँ तो विधायक हैं, पार्षद हैं या मतलब जैसे हमारे दिल्ली के सांसद हैं, जी, कभी उनसे आपने गुहार लगाने की कोशिश की है? सर मैं उनके पास भी गई थी। हुँ, हमारे त्रिलोकपुरी के जो एमएलए थे रोहित महरोलिया जी, जी, उनके पास भी गई थी। हुँ, और अभी जो हाल-फिलहाल में बने हैं हमारे रविकांत जी, 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 उनके पास भी गई मैं। हुँ, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा वीरेंद्र सचदेवा जो जी, जी, आर्चरी के हमारे जी, जनरल सेक्रेटरी हैं, जी, रविकांत जी के पास भी लगाई। हुँ, और जो हमारे सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा जी, हुँ, जो पूर्वी दिल्ली के हैं, उनके पास भी जाके मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, अपने हुँ, जितने भी सर्टिफ़िकेट थे, हुँ, नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक के सारे लगाए। हुँ, उन्होंने कहा कि अच्छा कर देंगे, हुँ। लेकिन अभी तक मुझे 1% भी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल हुई। मतलब कुल मिला के आस-पास के सभी नेताओं गणों के चक्कर लगा दिए, बस उन्होंने एक आश्वासन दे दिया, लेकिन एक्चुअल में जो इनको मदद चाहिए, वो किसी से नहीं मिली। जी।
घर की जो स्थिति है वो कैसी है आपकी? सर मेरे घर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही मिडिल क्लास लोग हैं। हुँ, मेरे पापा हैं, हुँ, थोड़ा वो बुजुर्ग हैं ज़्यादा, ज़्यादा चलने फिरने में नहीं पाते। हुँ। और मम्मी है, उनकी भी हालत ऐसे ही है, क्योंकि एज के हिसाब से अकॉर्डिंग थोड़ा-सा धीरे-धीरे बढ़ती रहती है। अच्छा, कुल मिला के हुँ। फाइनेंशियली जो हालत है वो घर की थोड़ा दर्शकों को बताएँ, वो कैसी है? और उसका असर आपके खेल पर और जो आप नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर जो आप टॉप लगाने की जो सोच रही हैं, कहीं न कहीं सोच रहे हैं, जो भारत का नेशनल से ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी डंका बजना चाहिए। जी। कैसी तैयारी होती है आपकी? सर देखिए, मैं जो अपना खर्चा उठाती हूँ, मेरी पेंशन आती है ₹2500 जो डिसेबल को मिलती है। हुँ, अब मैं उसको थोड़ा बहुत सेविंग करती रहती हूँ। अगर जो मेरे को कुछ ज़रूरत पड़ती रहती है तो मैं उसी को ही उसमें खर्च कर देती हूँ। बस ये मेरे पास इनकम नहीं है कोई। और इसके अलावा जैसे मतलब कुछ जॉब वगैरह करते हैं या मतलब घर का मतलब कैसे आप अपना खर्चा निकालती हैं? सर जॉब वगैरह तो नहीं करती, थोड़ा बहुत मुझे सिलाई आती है, जी। तो मैं उसे सिलाई-विलाई को कर लेती हूँ, किसी का सूट आने-जाना हुआ, हुँ। तो उसे सिल लेती हूँ। तो उससे थोड़ा बहुत खर्चा निकल तो जाता है। काम मतलब काम आता है, जैसे आप सिलाई करते हो, मशीन होगी आपके पास, हाँ तो जी। काम आता है आपके पास? हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि आस-पड़ोस के लोग दे हुँ, देते हैं, जैसे जानते हैं जो, वो हुँ। लोग कर देते हैं, थोड़ी-सी दे देते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है। देखिए, कुल मिला के बात ये है, एक जब भारत के लिए चैंपियन खेलता है, तो उसके पास उपकरण पर्याप्त मात्रा में अगर ना हो, तो कहीं न कहीं वो रैंक हासिल नहीं कर पाता, जो नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर एक प्लेयर को जाने में दिक्कत होती है और कहीं न कहीं ब्रेक से लग जाते हैं। अगर नेताओं गणों की बात करें या बड़े-बड़े डोनर की बात करें, तो वो दिखाते हैं कि आश्वासन देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जब हम देखते हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। हम तमाम ऐसी चीज़ों से आपको रूबरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो नए-नए जो प्लेयर हैं, वो जल्दी से आते हैं, वो एकदम से न जाने पूरे जहानों पर छा जाते हैं, करोड़ों रुपए के विज्ञापन करते हैं। क्या ऐसे ही हमारे इन प्लेयरों को नहीं मिलना चाहिए? क्या हम अपने डिसेबिलिटी वाले जो प्लेयर हैं, क्या उनको हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन वो सारे करोड़ों रुपए लगते क्यों नहीं है? आप बने रहिएगा हमारे साथ चैनल पर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ पैरा आर्चरी की, जिससे मैंने 2017 में पैरा आर्चरी शुरू करी। उसमें मेरे हैदराबाद में 2017 में 3 गोल्ड मेडल आए। फिर 2019 में मेरा मैच हुआ जींद में, वहाँ पे मेरे 2 गोल्ड मेडल आए और 2021 में मेरे 2 सिल्वर मेडल आए। 2026 में मेरा सिलेक्शन हुआ एशिया कप के लिए, जो वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज़ थी, वहाँ पे थाईलैंड में हुई। वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे मैं गई और इक्विपमेंट्स की कमी के कारण मेरा वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आ पाई, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट्स कम थे और मेरे इक्विपमेंट्स की बहुत कमी थी, जिससे कि वहाँ पे हवा थी। हवा के कारण मेरे इक्विपमेंट्स इतने बेकार हो गए कि मेरे से शूटिंग सही नहीं हो पा रही थी। मेरे पास एरो बहुत हल्के हैं, जिससे कि हवा नहीं काट पा रहे। देखिए ये मेरे एरो हैं, जिससे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप सपोर्ट कीजिए हमारे को। मैं अपने क्षेत्र के नेताओं के पास भी गई, जैसे हमारे एमएलए हो गए, सांसद हो गए, इनके पास भी जाके मैंने अपनी एप्लीकेशन लगाई कि सर मेरे इक्विपमेंट्स में कमी है, मेरा नेशनल में इंटरनेशनल नाम है और नेशनल लेवल पे मैंने बहुत जीत हासिल की, जिससे गोल्ड मेडल आया, मेरा सिल्वर मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल भी आया। दिल्ली का भी काफ़ी नाम रोशन किया, दिल्ली स्टेट में भी मेडल मैंने प्राप्त किए। लेकिन मेरे पास इक्विपमेंट्स की कमी होने के कारण इंटरनेशनल में मेडल नहीं आ पाया, जिससे कि मेरी 4th रैंक आई। इक्विपमेंट्स की कमी मेरे पास बहुत ज़्यादा है और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन इक्विपमेंट्स की कमी के होने के कारण मेरे को आगे सफलता हासिल नहीं हो पाती। मैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे आकर मेरे को मेरी बात रखने का मौका दिया और मेरी डिसेबिलिटी को आगे बढ़ाने का, कि जिससे कि मैं अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे अपने इंटरनेशनल लेवल पे जाकर दिखा सकूँ। मैं सभी दर्शकों से गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं, उस नंबर से कॉन्टैक्ट करें, जिससे कि मैं जिस लेवल पे खेलना चाह रही हूँ, उस मुकाम पर जाने के लिए मुझे सफलता हासिल हो सके।
और आप सभी के सपोर्ट से मैं बहुत आगे तक पहुंच सकती हूँ, जिससे कि मैं अपने हिंदुस्तान का भी नाम रोशन कर सकती हूँ आगे जाकर। मैं भारत का नाम रोशन करना चाहती हूँ एक इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर होने के बाद वहां से मेडल लेके आ सकूं और अपने देश का नाम रोशन कर सकूं। और मेरे को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, जिससे कि खिलाड़ी देश का नाम रोशन करता है। और मैं सब इंक्रीमेंट्स ना होने के कारण अपने भारत देश का नाम रोशन नहीं कर पाती, जिससे कि मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे को सपोर्ट कीजिए।